चलिए जी 16 क्वेश्चन चेक करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जहाँ पर हमें गिवन है ₹700 जो है वो टोटल ₹700 दैट्स गिवन इन 7 डिफरेंट कैश प्राइसेस, और हर कैश प्राइस के बीच में जो गैप है वो ₹20 का है। मतलब जो सेकंड प्राइस है वो फर्स्ट प्राइस से ₹20 लेस है, थर्ड प्राइस इज ₹20 लेस देन द सेकंड प्राइस, एंड सो ऑन। तो लेट्स चेक द सॉल्यूशन हियर। लेट्स स्टार्ट बाय अज्यूमिंग कि जो हमारा फर्स्ट प्राइस है दैट इज ऑफ रुपीज पी। तो अगर फर्स्ट प्राइस पी रुपीज का है तो जो सेकंड प्राइस है वो ₹20 लेस होगा, सो सेकंड प्राइस विल बी रुपीज पी माइनस 20। थर्ड प्राइस दैट विल बी फर्दर ₹20 लेस, सो थर्ड प्राइस विल बी पी माइनस 40। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये हमारी जो टर्म्स हैं ये सीरीज फॉर्म कर रही हैं एपी में, क्योंकि हर टर्म्स सब्सिक्वेंट टर्म्स के बीच में जो गैप है वो ₹20 का है। तो ये जो है दिस सीरीज दिस इज फॉर्मिंग एन एपी विद फर्स्ट टर्म एज पी एंड कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर जो T2 माइनस T1 है दैट्स -20, तो कॉमन डिफरेंस इज ऑफ -20। अब यहाँ पर हमें गिवन है कि ₹700 वॉज टोटल अमाउंट विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पर हम अपना सम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स दैट्स n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n-1d। n जो है दैट्स गिवन है 7, टोटल 7 प्राइजेज हैं। a इज योर p और d जो कॉमन डिफरेंस है दैट्स -20। इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो आउटसाइड डिनोमिनेटर में 2 है दिस विल कैंसिल द 2's इनसाइड हियर, तो ये 6 से कैंसिल होकर दिस विल फॉर्म योर 3 हियर। नाउ व्हेन वी सॉल्व दिस तो S7 sum of our 7 terms, this is already given to us as 700, so we'll say 700 is equals to this is 7 times of p minus 60. अब LHS और RHS both are multiple of 7, so दोनों 7 से कैंसिल हो जाएंगे, so we'll get 100 is p minus 60 and p is 160। और p क्या है? p is your first price, तो आपका जो फर्स्ट प्राइस विच वॉज गिवन इज 160, सेकेंड प्राइस 20 लेस दैट्स 140 एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में फर्स्ट प्राइस नहीं पूछा है ना, दैट्स वेयर वी लूज द मार्क्स। क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, सो योर एंड स्टेटमेंट विल बी thus the value of each price is ₹160, 140, 120, 100, 80, 60 and 40। तो आपको आंसर में ये सारे प्राइजेस की वैल्यू लिखनी होगी, and that's our answer।